का एक्सरसाइज चल रहा है 15.1 सर्किल क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफी आसान है, काफी आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए, ये 13 का ए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज ए डायमीटर। क्या है? ए बी इज ए डायमीटर। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है। AC and BD are perpendicular। AC and BD are perpendicular। देखिए AC और ये BD क्या है? परपेंडिकुलर है। ऑन ए लाइन PQ। ठीक है, ऑन ए लाइन PQ BD meets the circle at E। BD meets the circle at E। ठीक है, आपको प्रूव करना है AC, ये जो AC है वो ED के बराबर हो, ये आपको प्रूव करना है। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? ए ई को ज्वाइंट कर देंगे। ए ई को ज्वाइंट कर देंगे। एकदम आसान है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक। तो आपने क्या किया? ए ई को ज्वाइन कर दिया। चलिए, तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? ए ई इज ज्वाइंट, ये किया आपने। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये आपका डायमीटर है, ये सेंटर है, और ये देखिए सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल है, ये सेंटर है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए सेमी सर्किल के प्रॉपर्टी से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ए ई बी इक्वल्स टू क्या? 90 डिग्री। रीजन क्या? एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल in a semicircle, एंगल इन अ सेमी सर्कल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या किया हुआ था? AC जो है और BD क्या है? परपेंडिकुलर है PQ का। तो AC जो है वो परपेंडिकुलर है, AC परपेंडिकुलर है आपका PQ का। साथ में BD ये भी परपेंडिकुलर है आपका PQ का। अब एक बात बताइए, जब ये एंगल 90 का है तो ये एंगल कितने का होगा? ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम तो 180 होना चाहिए। तो ये 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा। तो ये एंगल क्या है? AED, एंगल AED इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये एंगल 90 है तो आप बोल सकते हैं ना DE जो है ये परपेंडिकुलर है, DE जो है ये भी परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। तो DE जो है वो परपेंडिकुलर हो गया आपका PQ पे। अच्छा, तो जब ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ACDE एक रेक्टेंगल है? ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये 90 है, ये 90 है, तो क्या है? ये तो रेक्टेंगल ही हुआ। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ACDE इज अ रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना था? AC इक्वल्स टू ED। देखिए AC और ED क्या है? ऑपोजिट साइड्स ही तो है। तो आप बोलेंगे AC इक्वल्स टू ED। रीजन क्या है? साइड्स ऑपोजिट sides of a rectangle, opposite sides of a rectangle is equal। बस खत्म हो गया। देखिए कितने आसानी से ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है? इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, कॉट CD है। ठीक है, इस पैरेलल टू द डायमीटर AB। AB क्या है? डायमीटर है। एंगल ABC 25 गिवन है। आपको CED निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये जो एंगल यहाँ पे 25 आपको दिख रहा है, ये किस आर्क पे है, देखिए ए सी इस आर्क पे ये 25 है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले हम लोगों को ओ सी और ओ डी को ज्वाइंट करना होगा। सबसे पहले काम ओ सी और ओ डी को ज्वाइन करना होगा। जैसे ज्वाइन करेंगे देखिए सिंपल फिगर बन जाएगा ये। तो कंस्ट्रक्शन ओ सी एंड ओ डी इस जॉइंट, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान। आइए, तो मैंने क्या किया, ओ से सी को ज्वाइन कर दिया और इधर ओ से डी को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस आर्क पे देखिए ए सी के आर्क पे ये एंगल एट ए सेंटर है ना, इसी आर्क पे ये एंगल है। ध्यान से समझिएगा, एंगल एट ए सेंटर का प्रॉपर्टी ये तो आप जान ही गए हैं, सीख ही गए। इस आर्क पे ए और सी के वाले आर्क पे कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, सेंटर पे देखिए ये सेंटर है ना, सेंटर पे ये एंगल है और इसी आर्क पे देखिए ये एंगल है। ध्यान से समझिए, ए सी आर्क है ना, ए सी आर्क है, इसी आर्क पे देखिए, इसी आर्क पे ये एंगल जो है ये एंगल एट ए सेंटर है। और प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल एट ए सेंटर इज ट्वाइस, एंगल एट ए सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। इसी आर्क से दूसरे जगह पे जो एंगल बनेगा उसका डबल ये होगा। अच्छा, तो मतलब एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी जो है ये ट्वाइस है किसका, ए बी सी का, ए बी सी। इसका मतलब एंगल ए ओ सी जो है ये 2 × 25 मतलब कितना, 50 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये एंगल हम लोगों को 50 डिग्री मिल गया, ठीक है। फिर देखिए ये ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है। यदि ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल होना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट हम लोग कैसे देखते हैं, जेड देखते हैं ना, जेड जब जेड फॉर्म होता है तो ऑल्टरनेट एंगल। ध्यान से देखिए ए ओ सी डी को ध्यान से देखिए, जेड बना रहा है ना, जेड बना रहा है, तो ये एंगल का इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू कितना, 50 डिग्री। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, बिल्कुल ठीक। इससे आपको ये एंगल 50 डिग्री मिल गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ओ सी और ओ डी इक्वल नहीं है? ओ सी जो है वो ओ डी के बराबर ही तो है। क्यों सर? क्योंकि ये सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। ये भी देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। और जब भी कोई लाइन सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करता है वो रेडियस कहलाता है। और एक ही सर्किल में दो डिफरेंट रेडियस तो नहीं होता है। तो ये क्या है, इक्वल है। क्यों? सेम रेडियस, सेम रेडियस। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ये साइड का इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल है ओ सी डी, ये कैसा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके बेस एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए, इसके बेस एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब ये एंगल भी 50 का होना चाहिए। तो ओ सी डी, एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू कितना? 50 डिग्री। मतलब आपको ये एंगल भी 50 मिल गया। तो इस एंगल को तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। तो ये किस में है? इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 इक्वल्स टू कितना? 180, इक्वल्स टू कितना? 180। रीजन क्या होगा इसका? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी, एकदम आसान है, एकदम आसान, एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे देखिए एंगल COD क्या मिलेगा आपको, इक्वल्स टू 180 माइनस 100, जो कितना है 80, क्या मिला 80। तो ये एंगल आपको मिल गया 80, लेकिन आपको फाइंड तो ये करना था, आपको फाइंड करना है एंगल CED। अब मुझे एक बात बताइए, CD के आर्क पे ये एट एंगल एट अ सेंटर है, ध्यान से समझिए, ये CD का जो आर्क है, इसी आर्क पे ये एंगल एट अ सेंटर है, फिर इसी आर्क पे ये एंगल एट अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल है, मतलब ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस है ना। अच्छा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल COD जो है ये ट्वाइस द एंगल CED है, ट्वाइस द एंगल CED है, ठीक है। तो एंगल COD कितना था, 80 था, तो 80 इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल CED। तो ये 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल CED। इसको जब आप रिड्यूस करेंगे तो ये 40 मिलेगा। तो इस तरह से आपको एंगल CED का वैल्यू कितना मिला, 40। एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था एंगल CED जो है 40 डिग्री। देखिए कितने इजीली हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। OABC इज ए पैरेललोग्राम, OABC एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। BC इज प्रोड्यूस टू मीट द सर्किल एट D, प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ABC रिक्वायर्ड टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल ABC जो है ये ट्वाइस द एंगल ऑफ OAD हो, ये प्रूव करना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये देखिए एंगल एट ए सेंटर, और आर्क हम लोग A और C देखते हैं, इस आर्क पे ये एंगल एट ए सेंटर है, एंगल एट ए सेंटर। फिर इसी आर्क पे देखिए सरकमफ्रेंस पे दूसरा एंगल कौन सा है, ये एंगल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल AOC, एंगल AOC जो होगा वो ट्वाइस द एंगल ऑफ ADC होना चाहिए, ट्वाइस द एंगल ऑफ ADB। कुछ भी बोल सकते हैं आप, इससे देखना है, ऐसे आर्क से देखना है, इस आर्क पे ये एंगल एट सेंटर है, उसी आर्क पे देखिए ये एंगल है, तो एंगल ट्वाइस ADC, ट्वाइस द एंगल ADC। अच्छा, ये तो हुआ। फिर आप बताइए, ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस है, फिर क्या ये एंगल जो है क्या इस एंगल का इक्वल नहीं है, ये एंगल जो है वो इस एंगल का इक्वल है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल OAD, एंगल OAD इज इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल ADC। अच्छा, मतलब क्या हुआ, एंगल OAD इक्वल्स टू ADC, क्यों इक्वल है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, तो क्या हम लोग इसको इससे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एंगल AOC इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल ADC के जगह पे हम लोग OAD लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे OAD, ऐसे लिखेंगे। तो जो आपको प्रूव करना था उसका देखिए राइट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको, ABC चाहिए। ये कौन सा एंगल है, एंगल AOC, और ये पूरा फिगर क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल ABC, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है।
तो ये इसके इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एंगल ए बी सी इज ट्वाइस द एंगल ओ ए डी। क्या प्रूव करना था? यही तो प्रूव करना था। देखिए कितना इजीली ये प्रूव हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का ए देखिए क्या है। इन अ फिगर गिवन बिलो, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the chord BC and AQ such that AB is equals to AP. AB is equals to आपका AP. AP, अच्छा AB AP के बराबर है, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? CP equals to CQ। आपको प्रूफ करना है CP equals to CQ। तो CP देखिए कहाँ है? इसमें है, इस ट्रायंगल में। CQ यहाँ है। तो CP और CQ को आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बहुत ही आसान। देखिए, आप जब इस आर्क से देखेंगे, इस आर्क से BQ के आर्क पे देखेंगे, तो ये एंगल ये एंगल का इक्वल है। इस आर्क पे देखिए, इस आर्क पे ये एंगल है, इस आर्क पे देखिए, इस आर्क पे जब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ज्वाइन करके आपको दिखाना चाहूँ समझाने के लिए, इसको यदि मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो आप ध्यान से देखिए एक बेस बन गया। ये इस ट्राइंगल का BQC का एक बेस बन गया, जिसपे देखिए ये एंगल दिख रहा है ना, इस बेस पे ये एंगल है, इसी सेम बेस पे ये एंगल भी है। तो उसको बोलते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो ये एंगल कौन सा है? BCQ। तो आप पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल। आप कौन सा ट्रायंगल में करने जा रहे हैं? BPA। इन ट्रायंगल BPA एंड ट्रायंगल PQC में। अच्छा, तो ये एंगल मतलब BAQ, एंगल BAQ इज इक्वल्स टू एंगल QCB। एंगल QCB। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो ये एक कंडीशन मैच हो गया। अब जब आप इस आर्क से देखेंगे, यहां से जब आप आर्क को देखेंगे, AC वाले आर्क को देखेंगे, और इससे सोचिए बेस लाइन है, AC एक बेस लाइन है। इस बेस लाइन पे देखिए ये ट्रायंगल का एक ट्रायंगल है, AQC एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल, इसी सेम बेस पे ये ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट मतलब एंगल ABC या P बोल सकते हैं। एंगल ABP इज इक्वल्स टू, P मत लिखिए, C लिखिए, क्योंकि हम लोग आर्क देख रहे हैं ना, ABC। एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल CQA। रीजन क्या है? एंगल इन अ सेम सेगमेंट। एंगल इन अ सेम सेगमेंट। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल QPC। एंगल QPC क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इस तरह से आपने क्या बोला? ये एंगल आपका ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर, और ये एंगल के बराबर है। मतलब तीन कंडीशंस तो मिल गए। तो फिर हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल BPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQC। एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर आपने प्रूफ कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये दो ट्रायंगल तो सिमिलर प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का सिमिलर प्रूव हो गया है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का AB, नीचे वाले ट्रायंगल का QC इक्वल्स टू AP बाई PC।
ए पी बाई पी सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। आगे इसका क्रॉस देख लीजिए, ए बी इंटू पी सी इक्वल्स टू क्यू सी इंटू ए पी, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए पी है, ए बी इक्वल्स टू ए पी, तो क्या ए बी को मैं ए पी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ए पी इंटू पी सी इक्वल्स टू क्या, ये क्यू सी इंटू ए पी, दोनों तरफ ए पी है, कट गया। पी सी इक्वल्स टू क्यू सी, पी सी इक्वल्स टू क्यू सी या सी पी, बात एक ही है। देखिए प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी विच इज इक्वल्स टू सी डी, इसको पहले मार्क कर लेते हैं। ए बी जो इक्वल है ए सी का और ये इक्वल है आपका सी डी का, ये तीनों साइड्स इक्वल साइड्स है। ए डी सी 38 है, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। बी ई सी, ये एंगल फाइंड करना है, ये दो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला बात आप एक बताइए, इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में ए सी जो है वो सी डी के बराबर है, ए सी जो है वो सी डी के बराबर है। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो इसके ये बेस एंगल्स इक्वल होंगे, इसके बेस एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी विच इज इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 38, मतलब ये एंगल आपको 38 मिल गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? ये इस ट्रायंगल का ए सी डी का देखिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके साथ वाला एंगल को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों एंगल का सम, मतलब इसका और इसका सम जो है वो इस एंगल के बराबर आना चाहिए। मतलब बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये एंगल कितना होना चाहिए, 38 प्लस 38 जो कितना होगा 76 डिग्री। रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो अब हम लोगों को कौन सा एंगल मिल गया, ये एंगल 76 मिल गया। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, ए बी सी, ये एंगल फाइंड करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसके बेस एंगल्स भी तो इक्वल ही होंगे। तो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए जो कितना होगा 76 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, ए बी जो है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। इससे आपको ये एंगल 76 मिल गया, मतलब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 76 डिग्री। ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो क्या हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कौन सा है, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस 76 प्लस 76 इक्वल्स टू कितना 180। रीज़न क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फिर एंगल बी ए सी प्लस 6 प्लस 6 12, 14 152 इक्वल्स टू कितना 180। आगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 माइनस 152, तो 28 डिग्री। तो ये एंगल कितने का मिला, 28 का। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, इस आर्क को देखिए, बी सी का जो ये आर्क है, ये जो बी सी का आर्क है, इसी आर्क पे देखिए, ये बेस पे, इस बेस पे ये ट्रायंगल है, इस बेस पे ये ट्रायंगल है, इसी सेम बेस पे, इसी सेम बेस पे ये ट्रायंगल भी तो है, इसी सेम बेस पे इस ट्रायंगल का ये एंगल है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एंगल के बराबर है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ई सी,
इक्वल्स टू एंगल BEC, तो कितना होगा 28 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। बस खत्म हो गया।